नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वर्ल्ड स्टोरी में स्वागत है। दोस्तों, मानव सभ्यता ने बहुत तरक्की कर ली है। विज्ञान के जरिए हमने कई नई तरकीब की खोज की है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर कौन था इस धरती पर पहला मनुष्य और किसने उसे बनाया था। हिंदी मान्यताओं के अनुसार हमारे संसार को ईश्वर ने ही बनाया है। किस तरह मनुष्य जाति का जन्म हुआ और कैसे इस जाति ने अपना रहन सहन का तरीका बनाया। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस धरती पर पहला मनुष्य कौन था और उसे बनाने वाला है कौन। हिंदू धर्म के अनुसार संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य मनु था। जिस तरह मनु भारतीय सभ्यता पर पहला मनुष्य माना जाता है, उसी प्रकार पश्चिमी सभ्यता के अनुसार आदम को इस दुनिया का आने वाला पहला इंसान माना जाता है, जिसके बाद मनुष्य जाति का आरंभ हुआ। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार मनु की रचना स्वयं भगवान ब्रह्मा ने की थी। कहा जाता है कि मानव संसार के रचना के लिए भगवान ब्रह्मा द्वारा दो लोगों को बनाया गया था, एक पुरुष और एक स्त्री। मानव संसार को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा के लिए ये जरूरी था कि पुरुष की तरह एक स्त्री की भी रचना करे। इसी तरह ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई पहली पुरुष मनु और पहले स्त्री शत्रुपा थी, और इन्हीं दोनों से ही बाकी मानवों की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार ब्रह्मा ने मानव संसार की रचना की और वो ही हमारे आदि पूर्वज है और हम उनके भविष्य की पीढ़ी है। संसार में आने वाला सबसे पहला इंसान मनु था, इसलिए इस जाति का नाम मानव पड़ा और संस्कृत में उसे मनुष्य कह जाने लगा और अंग्रेजी में मिलजुल के म्यान हुआ। पुराण में दर्ज एक कथा के अनुसार एक समय था जब भगवान ब्रह्मा और देव और असुर तथा पितरों के निर्माण करने के बाद काफी शक्तिहीन महसूस करने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे जिसके बाद उसके मन और मस्तिष्क को शांति मिल सके। उसी क्षण उनके भीतर से एक काया विस्तार हुई और उनके सामने आकर खड़े हो गई। वो कोई मामूली काया नहीं थी, बल्कि हूबहू उनके जैसे देखने वाली काया थी। और यही परछाई संसार का पहला मनुष्य था, जिसे मनु के नाम से जाना जाता था। मनु के साथ इस सांसारिक दुनिया में ब्रह्मा के द्वारा एक स्त्री शत्रुपा की भी रचना की गई थी। पुराण के अनुसार मनु तथा शत्रुपा के जन्म के बाद भगवान ब्रह्मा द्वारा उनके धरती पर मानवीय संसार को स्थापित करने की आयुष दिए गए थे। ठीक इसी तरह बाइबल में भी इसी तरह की घटना का वर्णन है। इसके अलावा हिंदू पुराण के अनुसार केवल एक ही नहीं, एक से भी ज्यादा मनु ने जन्म लिया था। दोस्तों, आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आई हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।